अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एपिसोड में किले का कमांडर अलाउद्दीन को कैद कर लेता है और उस्मान साहब अलाउद्दीन को बचाने के लिए जंग का ऐलान कर देते हैं और अपने तमाम सिपाहियों और मजनीकों के साथ वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद उस्मान साहब अपने खास तरीन सिपाही जेरगुदाय को उस कमांडर की तरफ भेजते हैं और जेरगुदाय कहता है, अगर तुमने अलाउद्दीन साहब को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुमसे जंग करेंगे। उसके बाद वो कमांडर अलाउद्दीन को जेरगुदाय के सामने लेकर आता है और उस वक्त अलाउद्दीन साहब एक पिंजरे में कैद होते हैं और फिर वो कमांडर अलाउद्दीन साहब को किले की बाहर वाली दीवार पर लटका देता है। यह देखकर जेरगुदाय बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर वो कमांडर कहता है, अब तुम्हारे उस्मान साहब क्या करेंगे। फिर जेरगुदाय कहता है, तुम देखोगे क्या होगा, सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो। यह कहकर जेरगुदाय वहाँ से चले जाते हैं। बाद में अलाउद्दीन कहता है, मुझे पता था आप लोग मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे, मुझे पता था। उसके बाद दूर खड़े उस्मान साहब जेरगुदाय को खाली हाथ आते हुए देख रहे होते हैं और ओरहान साहब भी। ओरहान साहब उस्मान साहब को कहते हैं, उस्मान साहब यानी बाबा, आप देख रहे हैं कि जेरगुदाय खाली हाथ वापस आ रहा है। वो अलाउद्दीन को हमें देखने तो क्या, छूने तक भी नहीं देंगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, इन्हें अब हमारे गज़ब का सामना करना होगा। फिर उस्मान साहब अपने सिपाही को कहते हैं, मंजनीकें तैयार करो। मंजनीकें तैयार हो जाती हैं और उस्मान साहब पहला पत्थर फेंकते हैं किले की तरफ। जो पहला पत्थर हवा में उड़कर जा रहा होता है तो जेरगुदाय साहब देख रहे होते हैं। उस्मान साहब को नहीं पता होता कि अलाउद्दीन साहब किले की बाहर वाली दीवार पर लटके हुए हैं। यह देखकर जेरगुदाय साहब बहुत हैरान होते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। इसी तरह दूसरा पत्थर ओरहान साहब फेंकते हैं, इसी तरह फिर तीसरा, फिर चौथा। जेरगुदाय साहब दूर से उस्मान साहब को आवाज़ें मारते आ रहे होते हैं, उस्मान साहब रुक जाएं, उस्मान साहब रुक जाएं, नहीं करें नहीं करें। लेकिन जेरगुदाय साहब इतने दूर होते हैं कि उनको उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच सकती और वो अपना काम जारी रखते हैं, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि मंजनीकों का मुंह थोड़ा इधर मोड़ो, और अब मंजनीकों का मुंह सीधा अलाउद्दीन की तरफ होता है। और अब फिर उस्मान साहब पत्थर फेंकने शुरू करते हैं और जैसे ही ये पत्थर फेंकते हैं, जैसे ही पत्थर ये हवा में जा रहा होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, जेरगुदाय भी देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जेरगुदाय और उसके साथ जो सिपाही होते हैं वो देखकर बड़ा हैरान हो रहे होते हैं। जैसे ही पत्थर वहाँ पर किले की दीवार के साथ टकराता है जाकर, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो सुनकर उस्मान साहब खुद भी बहुत हैरान रह जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन साहब इस पत्थर को पता लग जाता है कि ये पत्थर मेरी तरफ आ रहा है, तो अलाउद्दीन साहब पहले ही अपने गुनाहों की माफ़िया मांग लेते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अब देखने की बात यह है कि अलाउद्दीन साहब क्या शहीद हो जाएंगे या फिर बच जाएंगे, ये तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड आज रात को यानी हमें कल देखने को मिल जाएगा। और मैं भी अपने चैनल पर पोस्ट वीडियो ज़रूर करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।